समाज के द्वारा झांकी को लेकर कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली की झांकी नहीं लग पा रही है और आज की बात नहीं, कई वर्षों से ऐसा चलता रहा है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी इतने मंझे हुए राजनेता है कि उनके बयान में वो मीडिया को और पब्लिक को केवल गुमराह करते हैं। इन्होंने अपने पूरे बयान में ये नहीं बताया कि इनका प्रपोजल क्या था झांकियों का, इन्होंने ये नहीं बताया कि रिजेक्शन की वजह क्या थी। क्या इनका प्रपोजल स्पेशल कमेटी की सेट करी हुई पैरामीटर्स यानी उन मापदंडों पे खरा उतरता था या नहीं। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने स्कूल की ही झांकी उसकी 26 जनवरी की परेड में शामिल हुई थी। क्या बात इनके पास और कोई टॉपिक नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा मॉडल ये दिखाना चाहते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य मॉडल की। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर करेंगे। आज तक एक नया अस्पताल और एक नया बेड इन्होंने ऐड नहीं करा। 2013-14 में भी दिल्ली में केवल 40 अस्पताल थे, आज भी केवल 40 अस्पताल है। जिन मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, जिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ये बात करते हैं, वहां तो ये फर्जी, नकली या फिर सब स्टैंडर्ड दवाइयां वितरित कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े हैं। यहां तक कि कोविड में जब दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मोहल्ला क्लिनिक्स पे ताले थे। मैं पूछना चाहती हूँ सौरभ भारद्वाज जी से कि कौन सा वर्ल्ड क्लास मॉडल ये देश के समक्ष प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम में आप जानते हैं कि 80% से ज्यादा दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा। 2021 में इन्होंने बोला था कि खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे, आज तक उसकी ईंट नहीं रखी गई। ये एक टारगेट रखते हैं 6000 क्लासरूम्स बनाने का, बनाते केवल 4000 क्लासरूम्स हैं। बना देते हैं टॉयलेट्स, उनको डाल देते हैं क्लासरूम की श्रेणी में और पैसा ले लेते हैं 7000 क्लासरूम्स का। सौरभ भारद्वाज जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप जितना समय बयानबाजी में डालते हैं, यदि आप वो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को, स्कूल व्यवस्था को ठीक करने में लगाएंगे तो शायद कुछ मुद्दों का निवारण हो पाएगा। और एक बात मैं आपको जरूर याद कराना चाहूंगी, अगस्त 2023 में इन्हीं के एक विधायक ने, किराड़ी से जो एमएलए हैं, उन्होंने, गोविंद साहब ने उठाया था प्रश्न विधानसभा में ये कहते हुए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 0 हेल्थ सिस्टम है आज के दिन। आपको नहीं लगता वो थीम की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की जिसकी बात आप लोग लगातार करते हैं, विकसित भारत का भी वो जिक्र कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि दिल्ली में झांकी नहीं लग पाती है, दिल्ली की पूरे देश की नजर होती है, विदेश से भी मेहमान आते हैं, सबकी नजर होती है। दुर्भाग्यपूर्ण आप मानती है? देखिए ऐसा है, ये जो उन्होंने विषय उठाया है, चाहे वो रिजॉल्व 75 का हो, चाहे नारी शक्ति को, चाहे वो हो विकसित भारत का, ये थीम है। हर साल की गणतंत्र दिवस की परेड का एक थीम सरकार तय करती है। इस बार का सरकार का थीम है विकसित भारत। लेकिन मैं वही पूछना चाहती हूँ सौरभ भारद्वाज जी ने से कि उन्होंने केवल थीम की बात कर दी, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट हुआ। आज एक अंग्रेजी नेशनल न्यूज़पेपर ने ये खबर छापी है कि आम आदमी पार्टी अपनी झांकी में, पंजाब की झांकी में मुख्यमंत्री मान साहब की फोटो लगाना चाहती थी और दिल्ली की झांकी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाना चाहती थी, इसलिए वो झांकियां रिजेक्ट हुई हैं। आप भी जानते हैं कि रिपब्लिक डे की परेड एक राजनीतिक मंच नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप भारत को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे देश को सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या करें, आम आदमी पार्टी की सरकार को तो केवल प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार आता है, तो इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड में भी वो अपना राजनीतिक प्रचार करना चाहते हैं। उनकी तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि राजनीति की जा रही है सेंटर की तरफ से। आप ये मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि झांकी दिल्ली की नहीं लग पा रही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिकरण आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। जितना समय वो बयानबाजी में लगा रहे हैं, यदि आम आदमी पार्टी के लीडर्स दिल्ली पे ध्यान दें तो जितने भी इश्यूज मैंने आपके समक्ष रखे हैं, शायद इनका निवारण हो पाए।